अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद अनस मसूद और पहले की तरह आज हम फिर एक स्टैटिक कार का ऑनर्स रिव्यू लेके हैं। आज की गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशली टोयोटा लवर्स के लिए। जिस तरह होंडा लवर्स सिविक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसी तरह टोयोटा लवर्स जो हैं वो इस स्पेसिफिक जनरेशन के बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हैं। सो दिस इज़ टोयोटा क्रोला 10 जनरेशन, जिसे 2008 में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था और 2008 से 14 तक पाकिस्तान में आती रही है। और 2011 में इसमें एक फेसलिफ्ट आया था। पहले ये 1.3 XLI GLI और 1.8 एल्टस वेरिएंट्स में आती थी। फिर 2011 के फेसलिफ्ट के बाद इसमें एक नया वेरिएंट 1.6 का भी मुतारफ़ करवा दिया गया था और 1.6 में इसमें GLI भी वेरिएंट आता था। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है। सो हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर भी मौजूद है, जो गाड़ी की बाकी इन्फॉर्मेशन है वो गाड़ी के ओनर से लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर ओनर्स रिव्यू। सो व्यूअर्स, हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर भी मौजूद हैं, हसन गर्देजी साहब। सो सर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो सबसे पहले मुझे बताइए, गाड़ी आपके पास कब से है? ये मैंने 2018 में ली थी। सेकंड ओनर हूँ मैं। अच्छा, और कितने की ली थी? तब ली थी 15 लाख की। और अब ये कौन सा वेरिएंट है? ये GLI है, बड़ा जो बेसिक वेरिएंट होता है 1.3। 1.3 GLI। तब ली थी 15 लाख की। अच्छा, इस टाइम पे तो ये इतने की नहीं मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग गाड़ी है जी। अब तो मिलती नहीं है, ढूंढने जाएं तो मिलती नहीं है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो डिसीजन कैसे बना था उस टाइम पे? आपके पास होंडा सिटी की भी ऑप्शन थी, वो भी आपको मिल सकती, थोड़ी इसे लेटेस्ट मॉडल मिल सकता था आपने जी। तो उस वक्त तो लेनी पहले तो एल्टिस थी बड़ी 1.6 जो होती है फुली लोडेड, सनरूफ वाली जो सारी होती है। तो उस वक्त तो एल्टिस मिल नहीं रही, साफ मिली भी नहीं, कंडीशन भी देखनी थी। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये जानने वाली थे उनके पास ये पड़ी, उस वक्त 20,000 चली हुई थी ये 2018 में। और तो साफ कंडीशन थी, तो फिर बस ये ले बिल्कुल। फिर इस हिसाब से तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छी थी। सो अब इस गाड़ी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स आपको उस टाइम के लिहाज से या अब भी हम देखें जो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं वो? तो सबसे बड़ी बात तो देखें जो उसकी फ्यूल एवरेज है। फ्यूल एवरेज तो एक टाइम से पाकिस्तान में बहुत मशहूर थी फ्यूल एवरेज के लिए भी। तो एवरेज भी बहुत अच्छी देती है। अब तो बस कुछ काम करवा लिया उसकी वजह से ज़रा खराब। अब ये उस एरा की बात जब ये टोयोटा की गाड़ियाँ ज़्यादा सॉफ्टर होना शुरू हो गई थी और इसकी सस्पेंशन वगैरह भी होंडा से सॉफ्ट थी। होंडा बहुत ज़्यादा स्टिफ गाड़ियाँ थी, होंडा सिटी। सो अब हम इस गाड़ी के जो मेन रिव्यू के पार्ट की तरफ चलते हैं, मॉडिफिकेशन जो आपने की। सबसे पहले बताइए, इस गाड़ी का पेंट ओरिजिनल है? जी, पेंट इस वक्त ओरिजिनल है, सिल्वर, ठीक है, और कुछ भी नहीं करवाया पेंटेड। और इसके अलावा इसकी आपने हेडलाइट्स भी चेंज की हुई हैं, हेडलाइट्स के बारे में बताएं। हेडलाइट्स मैंने चेंज करवाई थी, ये ताइवान वाली होती हैं और इसे नाइकी स्टाइल भी कहते हैं, लेक्सस के मॉडल्स में भी होती अच्छा, और ये मार्केट से इजीली अवेलेबल है? जी जी, इजीली अवेलेबल है। और बैक लाइट्स भी आपने चेंज की हुई हैं? जी, बैक लाइट्स भी चेंज। उनमें क्या मॉडिफिकेशंस की हैं? टोटली चेंज किए हैं, उनको मॉडिफाई करवाया? नहीं, उन्हें भी टोटली चेंज कर दिए। और फ्रंट पे अब हम इसकी बॉडी किट्स की बात कर लेते हैं। साइड स्कर्ट्स भी आपने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए हैं और फ्रंट लिप। और ये प्लास्टिक है या फाइबर है? प्लास्टिक आती है, लेकिन जो फ्रंट है ये साइडों से प्लास्टिक होती है और दरमियान से फाइबर होती है। अब हम इस गाड़ी के टायर और रिम्स की तरफ आ जाते हैं। बड़े माशाल्लाह खूबसूरत रिम्स हैं इस कार के। तो बताइए कौन से क्या साइज़ है, रिम साइज़ और टायर साइज़ प्रोफाइल? 17 इंच के रिम्स हैं और प्रोफाइल है बड़ी इनकी 205, 50, 17। अच्छा, मैंने लेने थी 45 थी, लेकिन उस वक्त ज़रा फिर मिली यही थी। मैंने दोस्त से यूज्ड में लिए थे, तो मिली 50 थी, तो बस 50 लेनी पड़ी। और गाड़ी आपने लो की हुई है, ये कॉइल ओवर्स पे या लोअर से? नहीं, लो रिंग्स पे। लो रिंग्स पे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि लो रिंग्स पे गाड़ी की स्टेबिलिटी थोड़ी सी अफेक्ट होती है या कंप्रोमाइज़ होती है गाड़ी हाईवे पे। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? अभी तक तो मैंने इतना एक्सपीरियंस किया नहीं है, लेकिन सुना तो यही है कि सही होता है। मतलब आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वैसे टोयोटा के जो पार्ट्स हैं वो इजीली मार्केट से अवेलेबल हैं, लेकिन जो आपने आफ्टर मार्केट ये लाइट्स वगैरह ये भी इजीली अवेलेबल है? ये भी इजीली अवेलेबल है। यहाँ मुल्तान में जो नवा शहर प्लाजा है उधर भी हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। अच्छा, गाड़ी डाउन होने की वजह से स्पीड ब्रेकर वगैरह पे लगती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है? लगती तो भी बहुत है, किट का भी बहुत लगती है, दिल में भी बहुत लगती है। और फिर किट्स का बड़ा डर होता है कि कहीं टूट ना जाए, फिर बनने में भी बहुत मसला होता है, देर लगाते हैं, गाड़ी के लोग ख़राब हो जाते हैं, किट उतर जाए, ये सीन होता है। और बस फिर बचाने की कोशिश तो पूरी करते हैं।
और इसके अलावा इसके एक्सटीरियर में आपने ये रूफ के ऊपर रैप किया हुआ है। जी ये रैप है। और इसके अंदर एग्जॉस्ट भी आपने आफ्टर मार्केट, कौन सा एग्जॉस्ट है? ये HKS कैब्रा 2.5 वाला। अच्छा, स्ट्रेट पाइप ही है? नहीं स्ट्रेट पाइप नहीं है, सिर्फ कैटलाइटिक रिमूव है और अच्छा। एक ढोल की रिमूव है। अच्छा, और एग्जॉस्ट का एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा है बड़ा, अभी तक तो सही है। अच्छी आवाज़ आ जाती है, एक जो उसकी 1.3 की आवाज़ बहुत कम होती है कंपेयर टू बड़ी इंजन जैसे 1.8 हो गया, तो फिर ऐसे अच्छे लगता है ये। अच्छा, एक चीज़ होता है स्टैटिक कार्स में, मतलब जब हम लॉन्ग रूट पे या ऑटो शो पे वगैरह इस्लामाबाद वगैरह जाना होता है तो एग्जॉस्ट है ना बड़ा तंग करता है, गाड़ी की इंसुलेशन भी बेहतर होनी चाहिए। इस गाड़ी की साउंड प्रूफिंग कैसी है? बाहर की आवाज़ अंदर कम आती है, ज़्यादा आती है? आती तो ज़्यादा है। ये असल में ओल्ड मॉडल भी है तो उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आवाज़ थोड़ी सी तो आती है ज़्यादा ज़रा, लेकिन जैसे फिर हम जैसों के लिए तो कोई मसला नहीं होता, जो बड़े बैठ जाएं फिर उनके लिए ज़रा मसला होगा। तो और इसके अंदर इस तरह ये स्टैटिक कार के साथ कितने लोग ट्रैवल कर सकते हैं इजीली? मैंने बिठाए तो 4-5 भी हुए हैं पूरे, बस फिर लगती ज़्यादा है, और वैसे आप 3 या 4 बैठ जाएं तो। अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? लो रिंग्स के साथ ये होता है कि गाड़ी ना थोड़ी सी स्मूथ ज़्यादा होती है कॉइल ओवर्स के बनिस पे, कॉइल ओवर्स पे बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, इवन सॉफ्ट वाले भी ट्राई किए, यही होता है, तो ये वाकई ये सॉफ्ट होते हैं? सॉफ्ट होते तो हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं कॉइल ओवर से कंपेयर करें तो ये बहुत अच्छे हैं उनसे, और ये बात है कॉस्ट थोड़ी पड़ जाती है, कॉइल ओवर्स 30-40 हज़ार के तो कहीं भी नहीं जाते। और इनकी कॉस्ट कितनी आती है? इनकी आप ये तो अब आप पे डिपेंड करता है, आप काबली स्प्रिंग्स ले लें इनके और उन्हीं को कटवा दें तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन रह जाती है। कॉइल ओवर्स कौन इतना खर्चा करे, आप काबली स्प्रिंग्स ले लें ऑटो प्लाजा से जहाँ मर्जी से और उन्हीं को कटवा के बस इंस्टॉल करवा दें। अच्छा, अब इस गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस की तरफ आ जाते हैं। इंजन आपका स्टॉक है या आपने चेंज किया हुआ है? अभी तक तो ये 1.3 स्टॉक है पड़ा। और इंजन की पावर आपको कैसी लगी? पावर इसकी बहुत ही कम लगती है क्योंकि उस टाइम 1.3 था तो सही, लेकिन टेक्नोलॉजी भी बहुत डिपेंड करती है। अब तक की जो अब वाली 1.3 है उनकी हॉर्स पावर इससे ज़्यादा है। जी, अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उनकी 92-93 तक हॉर्स पावर जाती है, लेकिन उसकी इस टाइम 84 आती थी हॉर्स पावर भी। तो अब मेरा तो बहुत दिल करता है और सोचा भी, इरादा भी बन रहा है, इसमें स्वैप करूँगा इंजन 1.8 इंशाल्लाह। और इसी जनरेशन का या कोई और इंजन? नहीं, जो नई गारंटी में आता है 1.8 विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और इसके लिए आपने किसी से कंसल्ट वगैरह किया है कि क्या क्या ड्रॉबैक्स होंगे? या अभी तक तो किया तो नहीं है, लेकिन मतलब आपने इंजन इसको स्वैप करना है और गाड़ी अंडर पावर आपको फील होती है? जी, बहुत ही अंडर पावर होती है कंपेयर टू अब जैसे न्यू यारिस आती है 1.3, उसकी भी हॉर्स पावर इससे ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा। और ज़्यादा बल्कि जो 1.2 सिटी आती है उसकी हॉर्स पावर भी इसके बराबर है, तकरीबन बराबर है, तकरीबन इससे 4-5 हॉर्स पावर वो भी ज़्यादा ही है जी, क्योंकि ये बात है बड़ी बहुत जो गंदा फील होता है गाड़ी फिर वो वाकई थोड़ा सा बंदे को फील हो जब एग्जॉस्ट और बड़ी प्यारी लुक माशाल्लाह गाड़ी की हो और बड़े पावर नहीं होती तो फिर ये वैसे ही करना पड़ता है, दिल करता है। बिल्कुल। अच्छा, इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज आपको स्टॉक इंजन के साथ कितनी आती थी? और पहले आती थी मुझे 13 आ जाती थी, शहर में 12 तक आ जाती थी, तो जब फिर एग्जॉस्ट लगवाया था ज़रा कैटलाइटिक भी रिमूव कराया, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, रिम टायर से भी बहुत पड़ता है इफेक्ट, क्योंकि मैंने बड़ा रिम डाला हुआ है, तो अब 10 एवरेज दे देते हैं, 9-10 तक। 9-10 फिर भी उस हिसाब से ठीक है क्योंकि टायर्स बड़े हैं और सारा के सारे हैं, और कैट की वजह से अगर ना रिमूव हुआ तो एवरेज थोड़ी सी और बेहतर होती है जी, ऐसे है। इस गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम आपने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया हुआ, उस पर कितनी कॉस्ट आई थी और कौन सा सिस्टम? उस पर मैंने डलवाया है सोनी का एक्सप्लोर वाला एम्प डलवाया हुआ है, और वो इस पे इस जो पुराना मॉडल है ना तो इसमें ज़रा स्पीकर्स भी आपको चेंज कराने पड़ते हैं, अगले पिछले कंपोनेंट और फिर बेस ट्यूब वगैरह सब, तो इसमें अगर आप साउंड सिस्टम पूरा डलवाएं तो खर्चा आपको ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें आप स्पीकर्स का भी पूरे चेंज कराएंगे। तो अगले स्पीकर्स मैंने JBL के डलवाए हुए हैं, वो तकरीबन 11,000 के थे शायद या 14,000, पता नहीं, याद नहीं। और पिछले मेरे इसी के सोनी के हैं और पीछे एक बेस ट्यूब है, तो कुल मिला के बन गया था 40,000 तक का। अच्छा, एक टोटल जो मॉडिफिकेशंस आपने इस गाड़ी के अंदर की, टोटल स्टॉक से लेके कितनी कॉस्ट है ये मॉडिफिकेशंस की? अच्छा, इस पे आई है मेरा 1,90,000। अच्छा, 1,90,000 में मतलब टोटल ये गाड़ी तैयार होगी विदाउट रिम टायर्स? विदाउट रिम टायर। और रिम टायर्स कितने? रिम टायर 1,10,000 के रिम थे और टायर मैंने यूज़ लिए थे 30,000 के।
और स्टैटिक कार्स में यूज़ का टायर्स ही चलते हैं क्योंकि जी, वो ऐसे आपको ही है। थोड़े टाइम बाद चेंज वो करवाने थोड़ा पड़ते हैं। जी ऐसे है। अच्छा, ये इशू होता है कि स्टैटिक कार्स में ना जब आपको खड्डे वगैरह पे लगती हैं तो रिम टेढ़ा हो जाता है। जी, ये बहुत होता है। मुझे भी शुरू में बहुत डर था बड़ा। हम्म। पहले मैंने जब रिम डलवाने से पहले सोचता भी बहुत था कि इस तरह के डलवा भी लूँ, टूट भी जाए अगले दिन नुकसान होता है। अच्छा भला डर भी बहुत होता है। तो ये पहले बहुत डर था, फिर 1-2 कज़िन्स ने भी डलवाए हुए थे, दोस्तों ने भी डलवाए हुए थे। उनसे भी एक्सपीरियंस लिया था। उन्होंने तो कहा था सही है, फिर अभी तक मैंने भी खड्डों में बहुत मारी है ये, इस तरह के रिमों पे भी। और अभी तक टूटा तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ना क्या टेढ़ा हुआ है। बॉडी के साथ लगते हैं ये रिम? नहीं, अगर आप बंदे बिठा दें ज़्यादा, 5 बंदे बिठा दें या ज़्यादा। अगर मतलब 3 या 4 या 2 लोग भी बैठे हों तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप रिकमेंड करेंगे कि इसमें 17 या 16 के डलवाने चाहिए कोई? मैं कहता हूँ 16 के तो बिल्कुल भी नहीं डलवाने चाहिए। इससे पहले मेरे पास भी मैंने भी 16 के डलवाए थे और वो मेरी एक सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि 15 से 16 पे ना इतना डिफरेंस नहीं होता मेजर। आपको चाहिए 15 से सीधा बड़ा जंप लें, 17 पे जाएँ ताकि एक गाड़ी की मेजर लुक वो जी फिर लुक और भी आए। लुक भी है। क्योंकि 15-16 में ना इतना पता नहीं चलता। जैसे अब ग्रैंड ही नहीं में 16 आए हैं, कोई भी नहीं पता लगता 15 है या 16 है। और इसमें स्टॉक ऐसे 15 इंच के आते इसमें हैं। वैसे 15 के स्टील रिम्स और एल्टस में रिम आते हैं। और इसके अलावा आपने इसमें कोई स्पॉइलर वगैरह इंस्टॉल करवाया है? जी, बैक में एक स्पॉइलर है बड़ा, अभी दूसरा मंगवाया हुआ है और ग्रिल भी इसकी मंगवाई हुई है। वो आएगी तो फिर इंशाल्लाह वो भी। अच्छा, लोग ग्रिल भी इसकी चेंज करते हैं। ग्रिल आपने किधर से मंगवाई, मतलब वो मार्केट से available? जी, वो मार्केट में अमजद ऑटोज है बड़ा, नवा शहर, उधर से मैं ज़्यादातर ये अब तक का सामान करवाया। और ग्रिल भी अब उन्हीं से मंगवाई है। ग्रिल आजकल ज़रा शॉर्ट हुई पड़ी थी तो ऑर्डर किया हुआ है, वो इंशाल्लाह आ जाएगा, इंस्टॉल भी कर। और गाड़ी के इंटीरियर में कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस आपने की हैं? इंटीरियर में अभी तक तो इतना कुछ नहीं करवाया मेजर, बस ये पोशिश वगैरह और एंड्रॉयड जो LCD होती है। एंड्रॉयड पैनल पे कितना खर्चा आया कोशिश पे? वो 19,000 की एंड्रॉयड थी और कोशिश भी 19,000 की, और नीचे रैगजीन है वो 3,000 की। और इंटीरियर में कुछ लाइटनिंग वगैरह भी आपने की है? जी, वो एम्बिएंट लाइटिंग नहीं होती, वो जो 1500 की होती है, 1000 की होती है, वो करवाई। तो थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम का, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने बड़ा इन डेप्थ रिव्यू किया, और आपकी गाड़ी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो व्यूअर्स, ये था आज का ऑनर्स रिव्यू। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अमेजिंग रिव्यूज़। अल्लाह हाफिज़।